गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। डिटरमिनेंट हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में आप लोग जब नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें जैसे आपके पास x + 2y + z = 6 दिया हुआ है, इस तरीके से इक्वेशंस अगर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल में अगर दिए हुए हैं तो उसके सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में ये एडजॉइंट एंड इनवर्स सबसे मेन रोल काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर आप लोग यहाँ ये चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं तो वहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना एकदम आसान है, और वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं जैक बोर्ड में, है ना। तो हम लोग देखिए, इसको हम लोग सीखते हैं क्या है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये एक तरह का टर्म है, मैथमेटिकल टर्म जो मैट्रिक्स में निकलता है, ठीक है। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, इनवर्स उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मैट्रिसेस Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक Aij कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाय n ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब n लेट capital Aij denote the cofactor of elements of Aij in determinant of A। आपको कोफैक्टर निकालना तो आता होगा, याद करिए कोफैक्टर जो हम लोग निकालते थे तो हम लोग इस तरीके से हम Cij करके डिनोट करना आप लोगों को सिखाए थे। तो यहाँ हम वो जो नोटेशन है उसको Aij बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सीखे थे -1 का पावर I + j और साथ ही साथ Mij, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, तो क्योंकि हम लोग को ये एडजॉइंट निकालने में कोफैक्टर्स बहुत ही मेन रोल करेगा। देखिए क्या बता रहे हैं, and let Aij denote the cofactor of elements of Aij in determinant of A। आप याद कर सकते हैं जो कोफैक्टर पढ़े थे हम लोग वो डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़े थे, और डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स के ही एलिमेंट से बने होते हैं। इसका मतलब और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट्स का निकलता है, तो Aij हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, Aij, कैपिटल Aij। That adjoint of A denoted by adjoint of A, Adj of A ऐसे लिखा जाता है। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग को एडजॉइंट निकालना है तो हाउ टू डिनोट, हम लोग कैसे लिखेंगे, Adj of A is defined as, कैसे डिफाइन होता है, देखिए एडजॉइंट ऑफ A = कैपिटल Ji n by n। देखिए हम क्या हो रहा है, ये अभी हम आप लोगों को करके दिखाएंगे तभी समझ में आएगा कि यहाँ Aj कैसे आ गया। Aj मतलब जितने नंबर ऑफ रोज थे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे जस्ट इंटरचेंज हो गए हैं, और वो हम लोग कब करते थे, ट्रांसपोज के थ्रू करते थे। और ये कैसे बनते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिसेस होते हैं उसकी हर एक एलिमेंट्स का जो करस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर्स निकलता है, और कोफैक्टर्स को वैसे अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसका ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए यहाँ लिखे हैं thus adjoint of A is the transpose of the matrix of corresponding cofactors of the elements of determinant of A। determinant of A किसी भी मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होते हैं वो कोफैक्टर्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए आपको करके दिखाते हैं एक तरह से लिख करके। देखिए हम यहाँ लेफ्ट कर लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 A33। अब इस मैट्रिक्स A का आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो हमने आपको बताया कि पहले इस मैट्रिक्स A के डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स A के अगर मान लीजिए हम डिटरमिनेंट में अरेंज करके उसके एलिमेंट्स कौन है, यही
एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ लिखते हैं देन हम क्या बोले हैं, इसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर्स होता है उसको कैपिटल आई ए आई जैसे आपको सिंबॉलिकली शो करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मैट्रिक्सेस कैपिटल A11, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का कौन है, A11, इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर A12, A13, A21, A22, A23 हमने निकाला होगा है ना, A31, A32, A33, और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। हमने ट्रांसपोज पढ़ा है, रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है। और ये देखिए हम ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये आपका जो निकला फाइनल वो है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए आप क्या हो रहा है, आपका जो भी था मैट्रिसेस वो A11, यहाँ 1 2 था तो क्या हो गया, देखिए 2 1, यहाँ 1 3 था तो यहाँ क्या हो गया 3 1, यहाँ 2 1 था तो यहाँ क्या हो गया 1 2, 2 2 में इंटरचेंज पता नहीं चल रहा है, 2 3 में क्या हो गया 3 2। सिमिलरली 3 1 में देखिए 1 3, 3 2 में 2 3 और 3 3 में चेंज नहीं पता चल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए कि A कोई मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर n बाई n है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ A जब हम निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो ये है कोफैक्टर वो कैपिटल I से डिनोट करेंगे और ये Aij जो है वो जस्ट पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा Ji और ऑर्डर तो n बाई n, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। यही तो हमने लिखा था शुरुआत में जब हम आपको थ्योरी बता रहे थे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ A हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए कुछ और चलते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये अचानक से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे सकता है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बीच में स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है जिसमें नॉन सिंगुलर है तो क्या कंडीशन होगा, सिंगुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, इसलिए इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A तभी सिंगुलर कहलाता है जब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो। सिंपल सी बात, अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 आ जाता है, हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं, तो वो मैट्रिक्स आपका A आपका कहलाता है सिंगुलर। आप कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं कि मैट्रिक्स कभी बोल रही है मैम, कभी डिटरमिनेंट बोल रही है। याद रखिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होते हैं उसके एलिमेंट्स के थ्रू ही डिटरमिनेंट बनते हैं। तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसी के एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में हम लोग अरेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़े। सेकेंड, नॉन सिंगुलर। कब नॉन सिंगुलर कहलाएगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। मतलब डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं वो 0 नहीं आएगा, उसकी जगह पे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ये 2 डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑर्डर n के होंगे A मैट्रिक्स जिसमें 0 के सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे, नॉन जीरो होने चाहिए। इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n। क्या बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स A इनवर्टिबल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जिसका ऑर्डर n है जब एक नया मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगा, n ऑर्डर का ही इस तरीके से ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जब A के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन या B के साथ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका A के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा,
क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आई आना चाहिए। आई कहने का मतलब अगर ऑर्डर 2 का है 2/2 है तो 1 0 0 1 आ जाना चाहिए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर ऑर्डर 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 इस तरह का। अगर ऑर्डर 2 का है तो I2 आपका आ जाएगा 1 0 0 1। और अगर ऑर्डर 3 का है तो I3 आपका आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये रहा, इस तरीके से का एलिमेंट्स आपका आ जाएगा। जब एक बी मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ए के साथ मल्टीप्लाई करे या जो एग्जिस्ट करा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करे तो एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। वी से दैट द इनवर्स उस समय क्या कहलाएगा, एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उस समय ए क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। वी से दैट द इनवर्स ऑफ ए इन बी, we write in A inverse is equal to B। यहाँ क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ A in B। B में क्या है, A क्या है, उसका इनवर्स है। A इनवर्स इज इक्वल टू B। B क्या कहता, जैसे मान लीजिए A तो आप बोल दिए कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो अब ये क्या कहलाएगा, B A का क्या कहलाएगा, B क्या कहलाएगा, A का इनवर्स। देखिए एक चीज याद रखिए, जैसे मान लीजिए 2 × 1/2 होता है तब तो इसका वैल्यू 1 होता है क्योंकि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2 + -2 अगर होता है तो होता है इसका वैल्यू, इसका 0 नहीं, 0 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला लेते हैं। 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई नहीं है हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ही देख रहे हैं। अब देखिए A × 1/A अगर हो तब ना ये दोनों कैंसिल होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन जाएगा। मतलब B क्या है आपका, B A इनवर्स है। क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है। ये क्या है, B। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, ऐसे लिखें। या फिर A इनवर्स मतलब A का ये इनवर्स ही इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स मिलने वाला है। या A इनवर्स इनटू A करेंगे तो भी एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब A इनवर्स ही तो B है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग को मिलेगा, है ना। तो उसको थ्योरम में हम एज अरेंज किए हैं। थ्योरम 1, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ये क्या है, एक रिजल्ट है। ऐसा अगर आप किसी मैट्रिक्स A को लेकर के उसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं और A into adjoint of A निकालते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट कहता है। आप किसी भी मैट्रिक्स को लेकर एग्जांपल लेकर आप अपने से प्रूफ कर सकते हैं और आगे हम लोग सम्स में भी करेंगे, इसको प्रूफ करके बताएंगे ये होता है। तो आपको एज अ फॉर्मूला इसको लर्न रखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड थ्योरम कहते हैं एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स अभी तुरंत हमने बताया कि एक मैट्रिक्स A है जो इनवर्टिबल तब होगा जब कोई एक मैट्रिक्स B उसी ऑर्डर जिस ऑर्डर का A है उसी ऑर्डर का एक B मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जब A के साथ B का मल्टीप्लिकेशन AB इज इक्वल टू B के साथ A का मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि A इनवर्टिबल तब कहलाएगा जब A के ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगा और साथ में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि A इंटू B अगर करते हैं या B इंटू A करते हैं वो एक यूनिट मैट्रिक्स I ही देगा। तो अब उस समय A आपका कहलाएगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स और B आपका कहलाएगा इनवर्स ऑफ A, दैट इज B इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, तो ये हम लोग ये चीज हम लोग पहले इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े अभी तुरंत, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स होगा उसका कभी भी इनवर्स एक से ज्यादा नहीं होगा, ये बोलता है पोजेसेस यूनिक इनवर्स। जैसे इनवर्स कौन है यहाँ पर, B। A का यूनिक इनवर्स कौन है, B। तो और कोई ऐसा मैट्रिक्स और हो ही नहीं सकता कि उसी मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, ये कह रहा है ये थ्योरम। तो देखिए हम आपको
दिखाते हैं इसको, ठीक है। इसका हम प्रूफ आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि कैसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ लेट का लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, लेट ए बी एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be any square matrix, A be any square matrix of order and which is invertible, ठीक है। मतलब एक A मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जो ऑर्डर n का है और वो साथ ही साथ है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन हम आपको इफ पॉसिबल कर रहे हैं, अगर हो सकती तो लेट बी एज वेल एज सी बी दी इनवर्स ऑफ ए। चलिए अभी आपको मैं बताया था यूनिक इनवर्स, यूनिक का मतलब एक अलग, है ना। तो देखिए जैसे हम लोग कहते थे पहले में प्रूव करते थे, जो बोलता था उसका जस्ट उसी चीज को बोल रहे वो नहीं होगा, तो नहीं हम उसी को मान लेते हैं कि होगा, उसके लास्ट में उसको प्रूव कर देंगे कि वो नहीं होगा। ऐसा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए बी और सी तो क्या करते हैं, इनवर्स ए का मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम कंसिडर कर लिए। अब क्या करते हैं, अगर बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि बी अगर ए का इनवर्स है, इसका मतलब ए के साथ इंटू बी, बी के साथ ए का इंटू, ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आई। फिर इसी तरह से अगर सी भी ए का है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ फ्रॉम 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए, या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम 1 बी ए इज इक्वल टू हम आई ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बी ए इज इक्वल टू आई नहीं है, अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, सी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब बी ए से पहले, ठीक है। सी बी ए इज इक्वल टू सी इंटू आई, सी बी ए इज इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से देखते हैं फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं ए सी इज इक्वल टू आई, अब प्री मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे, बी कर देते हैं, बाय बी ऑन बोथ साइड्स, तो बी ए सी, ऐसा करते हैं, यहाँ ए सी की जगह सी ए ले लेते हैं, ये भी तो हो ही सकता है, सी ए, ठीक है, बी सी ए इज इक्वल टू बी इंटू आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी ए इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सी बी ए और बी सी ए, तो ये एसोसिएटिव लॉ से इक्वल होगा कि नहीं, but C B A is equal to B C A by associative law of multiplication
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। Therefore from 3 and 4 we get B is equal to C. B is equal to C. इसका मतलब क्या हो गया? Hence an invertible has unit inverse. The invertible हमेशा क्या inverse exist करता है? Unique inverse. Hence invertible matrix has unique inverse, हमेशा यूनिक इनवर्स, क्योंकि जो हम दो माने थे वो दोनों ही एक्चुअली क्या आ गया लास्ट में? इक्वल आ गया, मतलब वो दो नहीं एक ही। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हमेशा एक ही यूनिक इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। एक ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ ही साथ वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। क्या कहता है? जब इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगा, जब नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल होगा, दोनों तरफ से। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग यही है, क्या है? दैट इज ए इज इन्वर्टिबल, दैट इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, दैट मींस ए सिंगुलर कहने का मतलब, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या बताए थे? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो कभी 0 नहीं होगा, तब वो अगर ऐसा है तो ए इन्वर्टिबल होगा। अगर ए इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है? नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये इसका थ्योरम 3 कहता है। बस सिर्फ कंडीशन से, कंडीशन को हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ही रिजल्ट्स बताने जा रहे हैं, ठीक है। सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n है, ठीक है, और साथ ही साथ वो नॉन सिंगुलर भी होगा, क्योंकि देख लीजिए हम आपको बताया कि इन्वर्टिबल है मतलब नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम बता रहे हैं कैंसिलेशन लॉ। क्या है? लेट ए बी सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर n, मतलब ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सबका ऑर्डर कितना है? n। इस तरीके से है सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो यहाँ हम सिंपल देख सकते हैं कि ए और ए कैंसिल हो रहा है। देखिए मैट्रिसेस में तो हम अपने से कुछ भी कैंसिल नहीं ना कर सकते हैं, इधर से इधर दो मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो होगा कैसे कैंसिल? बाय कैंसिलेशन लॉ, जब ए नॉन सिंगुलर होगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए ए जो यहाँ पर बता रहे हैं ए जो कैंसिल हो रहा है वो उसका क्या होना जरूरी है? वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, तभी ये ए और ये ए जो है वो कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल होकर बी इक्वल टू सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इस तरह का हम लोग याद कीजिए ट्रांसपोज में भी हम लोग प्रूफ किए थे। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में हम पढ़ाए थे, तो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश था, ठीक है। ए डैश इंटू बी डैश भी नहीं, इसमें बी डैश इंटू ए डैश था, सेम था। तो याद रखिए ये ट्रांसपोज था, ये ट्रांसपोज का क्वेश्चन था। अभी यहाँ इनवर्स का क्वेश्चन है, जो इनवर्स अभी आप लोगों को हम नहीं बताएं इनवर्स क्या है। जैसे हम बताए हैं कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ वही चीज है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। मतलब ये नहीं कि ए इनवर्स अलग से निकाले बी इनवर्स अलग से निकाले फिर दोनों गुना कर दिए दोनों सेम हो जाएगा, नहीं। तो क्या होगा? ए बी का होल इनवर्स जस्ट पलट जाएगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। फिर थर्ड नंबर है ए इनवर्स का होल डैश कहने का मतलब ट्रांसपोज का बात कर रहे हैं। अगर ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, या ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका इनवर्स करते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो ए इंटू बी का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये नहीं कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिए फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, नहीं, उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। ए का सिंपल आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, बी का एडजॉइंट निकाल लीजिए, दोनों का एडजॉइंट ऑफ बी टू एडजॉइंट ऑफ ए लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन बहुत ही मायने रखता है। पोजीशन पहले एडजॉइंट ऑफ बी रखेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, तब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर कहते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिखते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और उसके उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, दोनों सेम होगा, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ नंबर क्या
स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एन ऑर्डर का है, उसका अगर एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट का, तो वो किसके इक्वल होता है, जो मैट्रिक्स एन जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसकी पावर में क्या करते हैं, एन से एक क्या कर देंगे पावर में वन डिफरेंस कर देंगे, वन माइनस कर देंगे, एन माइनस वन अगर कर देते हैं तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाता है। और नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स ए का फिर से दोबारा एडजॉइंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n माइनस टू, मतलब वहाँ एक माइनस कर देते हैं या दो माइनस करेंगे इनटू ए, अगर कर दें तो ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इतना हम लोग क्या कंप्लीट किए, रिजल्ट्स ऑन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ तक खत्म कर लिया हम लोग, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, साथ में adjoint भी निकालना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैट्रिक्स 2 3 5 9, ठीक है, 2 3 5 9। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स को वो क्या करना है, इसका पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देन आपको ये कंडीशन निकालना है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ना एक्चुअली 2/2 का तरीका जो है, जो हम सीखे हैं उससे तो निकलेगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। आपको शॉर्टकट बताते हैं पहले, उसके बाद लॉन्ग कट तो लोग जानते ही हैं। देखिए शॉर्टकट क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्म होता है, यहाँ करके दिखाते हैं आपको। शॉर्टकट होता है 2/2 ऑर्डर में ही शॉर्टकट अप्लाई करेगा, 3/3 ऑर्डर के लिए हम लोग शॉर्टकट नहीं अप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इसका डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये 9 और यहाँ 2, और इन दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग नंबर चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब चलिए ये तो शॉर्टकट मेथड से हम आपको बता दिए, अब इसका हम डायरेक्ट मेथड से बताते हैं और देखिए चेक करके दोनों सही है या नहीं सही, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्टकट मेथड, आप इसमें निकाल सकते हैं 2/2 ऑर्डर का, याद रखिएगा 3/3 ऑर्डर नहीं बनाएंगे इसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल क्या है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, हम सबसे पहले आपको बताए थे कोफैक्टर्स निकालना, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम लोग यहाँ लिखेंगे द कोफैक्टर्स, यहाँ सबसे पहले लेट कर लीजिए a is equal to this one, ठीक है। the cofactors of the elements of determinant of a, that is determinant of a is equal to determinant of 2 3 5 9। इसके क्या निकालने हैं, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट इसका कोफैक्टर निकाला, तो ये और ये रखेंगे, क्या बचा 9। आपको कोफैक्टर निकालना आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे a11 इज इक्वल टू, हमारा कोफैक्टर होगा 9, और आपको हम सिखाए थे 1 + 1 इवन नंबर होता है, 1 + 1 2, जो इवन है इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं a12 का पोजीशन कौन है, ये, तो ये जिस कॉलम में और जिस रो में रख दिए, क्या बचा 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 3, जो कि ऑड आया, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट,
निकालते हैं 8 2 1, 2 1 ये है, तो ये जिस कॉलम में और जिस रो में इसको डाल दिए, क्या बचा 3, तो 3 आपका ये रहा उसका आपका माइनर, और को फैक्टर निकालेंगे 2 + 1 3 ऑड, जो इसका साइन को माइनस कर देगा। 8 2 2, 8 2 2 ये है, तो ये जिस कॉलम में और जिस रो में डलती है 2, और ये दोनों को ऐड किए तो 4 आया, जो कि इवन नंबर है, इसलिए इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालते हैं, उसकी कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ये देखिए ऐसे लिखेंगे 9 -5 -3 2, और ये इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज लेना पड़ता था लास्ट में। अब ट्रांसपोज जैसे लीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा 9 -5 -3 2। अब देखिए जो हम डायरेक्ट मेथड से बताए थे, जो आपका शॉर्टकट मेथड था और ये डायरेक्ट मेथड है, देखिए आपका ये दोनों सेम आंसर आया। तो ये मेथड से हम लोग एडजॉइंट से निकाल सकते हैं, तो इतना लंबा ना करके हम एकदम एक लाइन में बना सकते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो ये आप सीख गए होंगे। अब आगे हमको क्या निकालना है, अब निकालना है, प्रूव करना है ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एलएचएस। सबसे पहले एलएचएस हम ले रहे हैं। एलएचएस में आपको क्या करना है, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है आपका, ए आता है 2 5 3 9 इनटू आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 9 -3 -5 2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका ऑर्डर 2 by 2, इसका ऑर्डर 2 by 2, इसका कॉलम और इसका रो सेम है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 9 प्लस 3 × -5, फिर 2 × -3 प्लस 3 × 2, 5 × 9 प्लस 9 × -5, 5 × -3 प्लस 9 × 2, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 2 = 18, 15, 3 × 2 = 6 प्लस 6, 5 × 9 = 45 minus 45, 5 3 = 15 plus 18, 16 17 18, ये रहा 2 और ये रहा 0 और ये 0 और ये 2। अब यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए और आपका बन जाएगा 1 0 0 1। अब सोचिएगा मैम 2 कैसे निकला, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 2 0 15 16 17 18, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 होगा ना, यहाँ भी 3 होगा। तो यहाँ देखिए आप 3 आप जो कॉमन निकाल रहे हैं, तो 3 कैसे निकल गया 3 और यहाँ 0 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 इस रो में भी है और 3 यहाँ 0 × 3 लिख रहे हैं, तीसरे भी रो में 3 दिख रहा है, तो 3 हम कॉमनली निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए 3, ऐसा नहीं डिटरमिनेंट में होता है ना, हर एक रो हर एक कॉलम से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, पूरे मैट्रिक्स में वो एक एलिमेंट अगर कॉमन है तब वो बाहर निकलता है, हर एक जगह है, इसलिए बस 3 निकाल दी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे यहाँ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखे है ना, उस समय इसको सॉल्व करके रख लीजिए, ठीक है। यहाँ आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको यहाँ इजी पड़ेगा कि 3 किसका है। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है 9 × 2 = 18 -5 × 3 = 15, कितना आया 3। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना आ गया 3। इसका मतलब इस 3 के प्लेस में आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये आपका क्या है आई। देखिए ये आ गया आरएचएस, ये ना था आरएचएस, डिटरमिनेंट ऑफ ए × आई। अब आपको क्या करना है एलएचएस = आरएचएस, मिडिल हैंड साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए × ए। एमएचएस एडजॉइंट ऑफ ए × ए। सिमिलरली आप ऐसे कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लीजिए 9 -3 -5 2 और ए बाहर बाद में लिख लीजिए 2 3 5 9। फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए 2 by 2, 9 × 2 -3 × 5, 9 × 3 -3 × 9, -5 × 2 + 2 × 5,
-5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9, तो यहाँ से आ जा रहा है 18, 15, 0, इट मीन्स 9 3 is 18, 9 3 is 18, cancel, 5 2 is 10, 5 2 is 10, 0, 5 3 is 15 प्लस 9 2 is 18, आपका यहाँ पे आ जा रहा है 3003, 3 बाहर निकला और आपका बन गया ये यूनिट मैट्रिक्स 0 1। इसको इसके प्लेस में आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट होते हैं, इसके प्लेस में आई, इसका मतलब ये भी RHS के इक्वल हो गए। 10 LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। ये रिजल्ट हम आपको बोले थे कि ऐसा होता है, हम लोग बाद में क्वेश्चन देख रहे थे।